जय श्री राम दोस्तों, आज की इस क्राइम स्टोरी को सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ऐसी मौत दी जैसी मौत भगवान किसी को ना दे। तो दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों 2010 की बात है। राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव है डबोकड़ा। वहां पे कमल नाम का एक लड़का रहता था और उसी के बगल में उसकी एक लड़की रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ, जिसका नाम था शकुंतला। इन दोनों को आपस में बातें होती रहती थी, दोनों को आपस में प्यार हो गया और गांव के बाहर ये मिलने जाया करते थे, बातें करते थे। एक दिन एक गांव के आदमी ने जब इन्हें देखा तो उसने शकुंतला की मम्मी पापा को ये बात बताई। जब शकुंतला घर आती है तो उसके मम्मी पापा उसे बहुत डांटते हैं और उससे कहते हैं कि वो लड़का हमारी जात का नहीं है, हमारी बिरादरी का नहीं, हम तुम्हारी शादी उससे नहीं कराने वाले। अब शकुंतला की मम्मी पापा ने तुरंत जल्दी जल्दी एक फैसला लिया। उन्हीं का एक रिश्तेदार दिल्ली में रहता था जिसका नाम था रवि कुमार, उसके साथ शकुंतला का रिश्ता करवा दिया। रवि कुमार को राजस्थान में बडोकड़ा गांव में बुलाया गया। उसका शकुंतला के साथ रिश्ता हुआ और उसके बाद 21 मार्च 2011 को इनकी शादी तय हो चुकी थी। अब जब शकुंतला को ने अपने प्रेमी को ये बात बताई तो उसका प्रेमी जो कमल था उसने कहा, तुम ऐसा करना, अपने जो जिससे लड़के से तुम्हारी शादी हो रही हो तुम उसके साथ शादी कर देना, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो उससे कहना कि तुम मुझे टच मत करना 1 महीने तक, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी है तुम्हारी ही लंबी उम्र के लिए। शकुंतला को कमल ने ऐसा समझाया और शकुंतला वापस घर चली गई। 21 मार्च का दिन था, 2011 की बात है। रवि कुमार के साथ शकुंतला की शादी हो जाती है और वह दिल्ली आ जाती है। एक दिन इस यहाँ पे शकुंतला ने, अभी शादी के कुछ ही दिन हुए थे, शकुंतला ने रवि कुमार से कहा कि मुझे फिल्म देखने जाना है। और जब रवि कुमार से ऐसा कहा तो उसने ले जा दिया और रास्ते में उसने, उसका पति जब गाड़ी चला रहा था, उससे कहा कि यहीं थोड़ी दूर पे हमारे गांव, हमारे यानी कि हमारी एक रिश्तेदार रहती है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, शादी में वो मिली नहीं। अब रवि कुमार ने कहा ठीक है मैं तुम्हें मिला दूंगा। लेकिन तभी शकुंतला को सड़क के किनारे कमल दिखता है और कमल के साथ उसी के गांव का एक गणेश नाम का लड़का दिखता है और शकुंतला कहते हैं ये दोनों हमारे गांव के हैं, गाड़ी रोको। रवि कुमार ने उन दोनों के आगे गाड़ी रोकी और वह शकुंतला से बात करते हैं और वह रवि कुमार से वो दोनों लड़के कमल और गणेश दोनों कहते हैं कि हमें भी आगे जाना था, आगे तक, क्या आप हमें लिफ्ट दे देंगे? तो रवि कुमार ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे पत्नी के गाँव के हो तो बैठ जाइए, आ जाइए। और वह गाड़ी में उन्हें बैठा देता है। जैसे ही रवि कुमार गाड़ी को आगे ले जाता है और वह शकुंतला अपने रिश्तेदार के यहाँ पर पहुँचती है सड़क में, तो वह गाड़ी रुकती है और वह अपने रिश्तेदारों के घर में चली जाती है। लेकिन जब वो रवि कुमार गाड़ी से नीचे उतरकर अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो वहीं पे यहाँ पे रवि कुमार को कमल सिंगल और उसका जो कमल का दोस्त गणेश था, उन्होंने कहा जिया जी रुक जाइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। और वह उसे बातों ही बातों में बहलाते हैं और उसे एक पानी पिलाते हैं जिसमें उन्होंने एक बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। रवि कुमार ने वो पानी पिया तो वो बेहोश हो गया। उन्होंने उसको गाड़ी के अंदर बैठाया और उसका गला घोटा और उसके बाद जहाँ पे कमल सिंगल रहता था उसी के बगल में एक जगह पे यहाँ पे कमल ने गड्ढा खोदा और अपने दोस्त गणेश के साथ उसे नीचे गड्ढे में फेंका और दबा दिया। उसके बाद पुलिस वाले, जब शकुंतला अपने घर जाती है, जब शकुंतला घर जाती है तो सास ससुर पूछते हैं कि उसका पति रवि कुमार कहाँ है? तो वह कहती है कि मुझे रिश्तेदारों के यहाँ उन्होंने छोड़ा और वह उसी समय निकल गए थे, मैंने सोचा अब तक तो घर पहुँच गए होंगे। अब रवि कुमार के मम्मी पापा को टेंशन होती है। अब शकुंतला जानबूझ के रोने लगती है कि मेरे पति कहाँ गए। सुबह होने पर वह पुलिस चौकी में जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस वाले छानबीन करते हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन 8 साल बाद एक केस सुलझता है। क्राइम ब्रांच की टीम बैठाई जाती है। क्राइम ब्रांच की टीम इस केस को देखती है और उन्हें शकुंतला पे शक होता है। उन्हें पता चलता है कि शकुंतला से मिलने एक उसी के गांव का लड़का कमल नाम का लड़का आता है और इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। अब ये क्राइम ब्रांच की जो टीम थी, इन्होंने कोर्ट में जाकर परमिशन मांगी कि वह कमल पे ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना चाहते हैं। कोर्ट ने परमिशन दी तो उसके बाद उन्होंने कमल को उठाया और कमल का ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया तो उसमें कमल ने सारे राज खोल दिए कि कैसे उसने शकुंतला और उसका दोस्त गणेश ने मिलकर
रवि कुमार को मौत के घाट उतारा और उसके बाद एक जगह पे दफनाया है। वहाँ पे रवि कुमार ने जहाँ पे दफनाया गया था वहीं पे कमल ने को जब पुलिस वालों ने ले जाया तो वहाँ पे खोदा गया तो वहाँ से रवि कुमार की हड्डियाँ मिली, कंकाल मिले, 25 हड्डियाँ मिली और उनका जब ब्लड टेस्टिंग की गई तो पता चला कि ये रवि कुमार की ये हड्डियाँ हैं। और कमल का दोस्त गणेश दोनों को हिरासत में लिया गया और उन्हें धारा 302 के तहत जेल के अंदर डाला गया और कई धाराएं उन पे लगाई गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी? तो फिर मिलेंगे ऐसी कहानी के साथ, तब तक ले जय श्री राम, जय जय हनुमान।